पूरी दुनिया में 2.25 अरब लोग 180 करोड़ की तादाद में मुसलमान जी रहे हैं। वो 2 लोगों से शुरू होने वाली दावत 200 करोड़ को पहुंच चुकी है, लेकिन ऐसा सैले रवां है कि थमने का नाम नहीं लेता। वो दावत रसूलुल्लाह की जो मक्का की उन चोटियों से निकली थी, फारान के उन पहाड़ियों से निकली थी, आज तक जिंदा है और सुबह क़यामत तक ये दावत जिंदा ही रहेगी। आज मैं आपको बताऊं मुख्तसर सी बात, ये जो आज फ्रांस, अमेरिका, यूरोप जो इनके अंदर जो खलबली है, बेचैनी है और वक्तन फ़वक्तन ये गुस्ताखी करना, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, आतंकवाद से जोड़ना, टेररिज्म से जोड़ना, क्यों हो रहा है ये सब? जानते हैं आप? एक पेट का दर्द है। किस बात का? ये मैं नहीं कहता। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो एक्स प्रेसिडेंट है इससे कबल का, उसने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोविंग वाला कोई रिलीजन है तो वो इस्लाम है। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई दीन दुनिया में फैल रहा है तो इस्लाम है। यूरोप के मुतालिक तो तादाद आंकड़े भी मिलते हैं, पर डे वहाँ 400 लोग इस्लाम में आ रहे हैं। ये हालत देख करके वो घबराए हुए, इसलिए कि डेली के 400 के हिसाब से जब वो गिनती बनाते हैं हमारी है कितनी पॉपुलेशन, अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा, एक वक्त आएगा कि हम माइनॉरिटी हो जाएंगे, ये मेजॉरिटी में आएंगे, हम तो गुलाम होंगे, तख्त इनके पास आ जाएगा। ये जो सबसे तेज़ी से इस्लाम के फैलना यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे इलाकों में, खुद फ्रांस की हुकूमत ये अच्छी तरह से जानती है। उनके यहाँ मुसलमानों की तादाद चंद सालों पहले क्या थी और आज क्या है। चंद सालों 20 यानी 10 साल या 20 साल की आप वहाँ के रिकॉर्ड्स निकाल करके देखो, आज 60 लाख मुसलमान हैं। उन्हें मालूम है अब मेयर भी ये बनेंगे, वहाँ की पार्लियामेंट की सीट पर भी ये खड़े हो रहे हैं। यही हाल यूके में है, यही हाल अमेरिका में। ये जो खौफ है सिर्फ और सिर्फ यही खौफ इन्हें सता रहा। और एक बात मैं बता दूँ, पूरी दुनिया के जितने भी मज़हब हैं, पूरी दुनिया के जितने रिलीजियंस, इनमें सबसे ज़्यादा अपने मज़हब पर अगर कोई प्रैक्टिस करता है सिर्फ मुसलमान है, सबसे ज़्यादा। अगरचे आप हमारे जमात में बेनमाजी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मेरा चैलेंज, मेरा दावा है, यहूदी हों, ईसाई हों या बुद्ध हों, हिंदू हों, इनके यहाँ इनके रिलीजियन की प्रैक्टिस का मतलब जैसे हमारी नमाज है, हमारे रोज़े हैं, हमारी ज़कात है, हमारा हज, ये प्रैक्टिस है, इस्लाम की एक्टिविटीज़ है। उनके मज़ाहिब में जो प्रैक्टिस हैं उनकी, उनमें बहुत कम है अमल करने वाले। आज यूरोप में एथिज़म बहुत फैल चुका है। एथिज़म क्या है? कोई खुदा नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई अल्लाह नहीं, माअज़ल्लाह रब्बिल। ये कसरत से वहाँ फैला है। और कौन एथिस्ट बन रहा है? ईसाई एथिस्ट बन रहा है, ज्यूज़ एथिस्ट बन रहे हैं। जो पहले किसी और रिलीजन में थे वो एथिस्ट बन रहे हैं, यानी कोई खुदा नहीं, हम खुदा को मानते ही नहीं। आज बहुत ज़्यादा वो लोग भी फैल रहे हैं। 2 खतरे हैं। और मुसलमान कितने एथिस्ट बन रहे हैं तो कह रहे आटे में नमक के बराबर भी नहीं। 100 में 2 लोग भी एथिस्ट नहीं बन रहे मुसलमान, इसलिए कि ये अपने रिलीजन पर, अपने मज़हब पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। दूसरों के यहाँ हफ्ते में 1 बार इबादत है, लेकिन मुसलमान के यहाँ दिन में 5 मरतबा है। ये अज़ान सुनता ही रहता है, सजदे करता ही रहता है। इस्लाम ने एक दिन भी इसे छुट्टी नहीं दी। हमारे हफ्तों में कोई संडे नहीं आता नमाज का, कोई ऐसी चीज़, हत्ता कि बीमार के लिए भी छुट्टी नहीं दी। सबसे ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस जो करता है, मिसाल के तौर पर आपको अकली तौर पर मैं समझाने के लिए कहूँगा, जो बंदा जिम करता है उसे मालूम है डेली अगर वर्कआउट जारी है तो उसका जिस्म सलामत है। चंद दिन अगर छोड़ देगा तो इधर उधर फैल जाएगा। होता ही यही, सबको मालूम। जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करता रहता है वो अपनी फील्ड पर जमा रहता है। तो जो मुसलमान नमाजों के साथ हैं, ज़कात के साथ हैं, रोज़े हर साल हैं इनके, ज़कात हर साल हैं, 1000 रुकावटें आएँ, साल में 40 लाख का मजमा अरफात में फिर भी जमा होता है। तो ये जो इस्लाम की प्रैक्टिस है मुसलमानों की, ये खलबली मचा रहे हैं। दूसरे किसी रिलीजन में इस कदर अमल नहीं देखा जाता और एथिस्ट भी ये नहीं बन रहे।
ان کے جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا تو اسلام میں جا رہے ہیں، ایتھسٹ ہو رہے ہیں، ان قریب انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اسی طرح یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ جو آج تالاب کی شکل میں یورپ میں ہے، کنویں کی شکل میں فرانس میں ہے، کل یہ سمندر کی شکل بن جائے گا اور پھر سب کو بہا لے جائے گا۔ اس لیے چاہتے ہیں کبھی ان کے نبی کے کارٹون بناؤ، کبھی قرآن پر حملہ کرو، کبھی اسلام پر، اور لوگوں کو دہشت گرد بنا کر کے ان کے خلاف غم و غصہ عام لوگوں میں ڈالو، لیکن ہو نہیں رہا ہے، ایسے ہو نہیں رہا ہے۔ بعض مسلمان چہرے یہ پکڑتے ہیں، جیسے اسامہ بن لادن کو پکڑا اور پوری دنیا میں بتانے کی کوشش کی داڑھی والا عمامے والا آتنکواد ہوتا ہے، ٹیررسٹ ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، آپ کو میں بتاؤں 9/11 کے بعد 2001 کے بعد امریکہ کی ہسٹری میں دیکھا گیا، اس سے 100 سال پہلے 100 سال کے ریکارڈ میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جو 10 سال کے اندر ہوئے، 10 سال کے اندر ہوئے۔ اتنے ایک کے بعد امریکہ کی ہسٹری میں دیکھا گیا، اس سے 100 سال پہلے 100 سال کے ریکارڈ میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جو 10 سال کے اندر ہوئے، 10 سال کے اندر ہوئے۔ اتنی تیزی جب بار بار کہا گیا آتنکواد ہے، یہ آتنکواد ہے، تو بیچارے جو کبھی اسلام کو جانتے نہیں تھے انہوں نے قرآن اٹھانا شروع کیا، سیرت مصطفیٰ پڑھنا شروع کیا۔ دیکھتے تو ہیں صحیح، کیا قرآن حقیقت میں ٹیررزم سکھاتا ہے؟ کیا محمد آتنکواد سکھاتے تھے؟ جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں وہ قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعوت مکمل ہو کر رہے گی، اگرچہ